नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 मुझ में नारायण तुम में नारायण मुझ में नारायण तुम में नारायण नारायण तुम में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय नंद नंदन भगवान की जय 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 श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम परम दयालु परम कृपालु अकारण ही जीव पर अपने करुणा कृपा करने वाले भगवान श्री नंदनंदन आनंद कंद सच्चिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। विगत 3 दिन से हम भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यह भगवान की अहेतु की ही कृपा का प्रतिफल है कि भगवान ने हमको यह मानव शरीर दिया और मानव शरीर प्रदान करने के बाद भगवान ने दूसरी कृपा यह की कि हमको यहाँ पर सत्संग में पहुंचाया। यह भी भगवान की ही कृपा है। जीव को जब तक जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब भगवान की कृपा होगी तब ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होगी। यह मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद जीव को मिला हुआ है और इस मनुष्य शरीर का प्रथम कर्तव्य यही है कि इस शरीर से अधिक भगवान का भजन किया जाए। इस घोर कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिस साधन के माध्यम से हम अपना उद्धार कर सकें।
कलयुग में चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, पापाचार फैला हुआ है और मनुष्यों का मन पाप कर्म में इस तरह लगा हुआ है जैसे जल में मछली डूबी रहती है। ऐसे ही मनुष्यों का मन पाप कर्म में लगा हुआ है, वह पाप से निकलना ही नहीं चाहता। तो इस घोर कलिकाल में समस्त साधन जो हैं कल्याण के वो जलकर भस्म हो गए। सिर्फ एक साधन मात्र ऐसा आपके और हमारे पास है कि जिसे कलयुग की दावा नल्ले दग्ध नहीं किया, जलाया नहीं, और वह है भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम का जप। कलयुग में यदि हम चाहें कि समाधि लगा लें तो समाधि लगना संभव नहीं, क्योंकि समाधि लगाने के लिए अष्टांग योग की साधना करनी पड़ेगी। अष्टांग योग करने के लिए पहले एक आसन पे बैठो, फिर श्वास को जीतो, आहार को जीतो, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, तब जाकर समाधि लगी, योग की सिद्धि हो। तो कलयुग में यह संभव नहीं, एक आसन हो नहीं सकता। अब सोचे कि बड़े बड़े व्रतों का आचरण कर लें, चांद्रायण व्रत कर ले, तप्त व्रत कर ले, जो कई प्रकार के व्रत बताए हैं शास्त्रकारों ने, लेकिन व्रत भी संभव नहीं। एक दिन के उपास में 3 बार फलाहार करते, तब एक दिन की एकादशी निकलती, तो व्रत भी संभव नहीं। जब कलयुग में कलयुग का जीव व्रत भी नहीं कर सकता, योग भी नहीं कर सकता, तो किसी ने कहा कि कलयुग का मनुष्य न योग कर सकता, न व्रत कर सकता और तप भी नहीं कर सकता। यदि कोई सोचे कि हम नर्मदा जी के तट पर जाकर बैठ जाएं और बस भजन ही करते रहें, कुछ ना करें, तपस्या करें, तो ये भी संभव नहीं है। जैसे ही घर से निकलेंगे, पहले तो घर के बच्चे ही नहीं जाने देंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे तो दादी कहाँ जा रही है, भी जाएगा, वो ही नहीं निकलने देंगे। और जैसे तैसे कहीं पहुंच भी गए तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, तो भजन होने वाला है। जैसे ही हम भजन में बैठेंगे, संसार का जितना भी चक्कर है, मकान का है, दुकान का है, सब उसी समय याद आ जाएगा। सब काम एक माला फेर कर आप देख लेना, जब हम एक माला फेरते हैं तो उसी समय 108 गाने की जो माला होती है उसमें 10 गान तो हम बोल जाते हैं। एक माला तक शांति से नहीं होती। तो अब कलयुग का मनुष्य करे क्या? ऐसा कौन सा साधन है कि जिसके माध्यम से वह अपने आप का उद्धार कर ले, अपनी आत्मा का उद्धार कर ले? तो कहा कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है कि भगवान के नाम में जीव को छूट मिली हुई, इतनी छूट मिली हुई है कि इसको किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में आप जप सकते हैं। इसमें प्रतिबंध नहीं है कि आप स्नान आपने किया है कि नहीं किया। आप मंत्र जप करेंगे, किसी मंत्र को जपेंगे तो उसमें नियम होते हैं, मंत्र के नियम होते हैं। एक आसन होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए, एक जगह निश्चित होनी चाहिए, फिर स्नान होना चाहिए, मंत्र के जो न्यास हैं उन न्यासों को करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद फिर मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम जप में, भगवान के संकीर्तन में यह झंझट नहीं है कि आपने स्नान किया है कि नहीं, कि आप एक आसन से बैठे हैं कि नहीं। भगवान का नाम तो आप जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पे हैं, यदि कोई काम को कर रहे हैं तब भी
आप गौ सेवा कर रहे हैं तब भी भगवान का नाम जप सकते हैं। हम घर में भोजन पका रहे हैं तब भी भोजन पकाते समय भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। घर में झाड़ू लगाते हुए भी भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। बच्चों को खिलाते समय, उनको स्नान कराते समय, स्कूल के लिए तैयार करते समय भी भगवान का नाम हम जप सकते हैं। यह भगवान के नाम में छूट मिली हुई है। भगवान के नाम जप में प्रतिबंध है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। कहा कि अपवित्रो पवित्रो वा, कोई अपवित्र हो या पवित्र हो, अर्थात स्नान किया हो या ना किया हो, भगवान का नाम जपने का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि 10 बजे स्नान करेंगे तो 10 बजे से नाम जप शुरू करें। आपकी जो नींद खुली और जो आपकी घर की क्रियाएं चालू हुई, घर के कार्य जो चालू हुए, तो उसी समय से भगवान का नाम आप जप सकते हैं, भगवान के नाम का भजन कर सकते हैं। तो भगवान का नाम जो है, चाहे आप पवित्र हो या अपवित्र हो या किसी भी अवस्था को प्राप्त हुए हो, नहीं कि आसन लगाना पड़ेगा फिर भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। किसी भी अवस्था में जो जिस अवस्था में भगवान के नाम का जप करता है, चाहे पवित्र अवस्था में करे चाहे अपवित्र अवस्था में करे, तो भगवान के नाम का जप क्या फल देता है? भगवान के नाम एक अंदर की पवित्रता और एक बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो प्राय सभी हम और आप प्रतिदिन कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया स्नान करते हैं, साबुन है, शैम्पू है, शरीर को नाना प्रकार से स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं। तो यह बाह्य पवित्रता है, बाहर की पवित्रता है। लेकिन अंदर की पवित्रता क्या है? भाई अंतःकरण की पवित्रता भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पवित्र होना जरूरी है, शरीर का भी और अंतःकरण का भी। तो हम अपने मन से किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा चिंतन ना करें, किसी के विषय में हम किसी के सुख को देखकर हमारे हृदय में जलन उत्पन्न ना हो, ईर्ष्या उत्पन्न ना हो, हमारे हृदय में कपट ना रहे, लोभ की कमी आ जाए, क्रोध की कमी आ जाए, द्वेष की कमी आ जाए, पाखंड की कमी आ जाए, हमारे हृदय से यह धीरे धीरे नष्ट होने लगे। तो समझना चाहिए कि यह अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं है, आप बाहर कितनी पवित्रता कर रहे हैं, बाहर का कितना भी शरीर को अच्छे से अच्छे नाना प्रकार के जो इत्र इत्यादि हैं, उनके द्वारा शरीर का श्रृंगार करने, शरीर को पवित्र करने